अप्रैल 30, 2002 को डीएमके ने लोकसभा में गुजरात के फसादात का जो मोशन आया था उसमें डीएमके ने सपोर्ट किया। अगर जब डीएमके सपोर्ट विड्रॉ कर लेती अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट से तो नरेंद्र मोदी इस देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते थे। अगर आज नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं तो डीएमके की वजह से हैं। अगर तुम उस वक्त विड्रॉ करते अपनी सपोर्ट को, आज तुम बड़ी हमदर्द दिखा रहे हो। जब तुमको मलाई मिल रही थी, मिनिस्ट्री मिल रही थी, तो तुम खामोश हो गए। क्यों तुम विड्रॉ नहीं किए? जब ये तुम्हारा कमिटमेंट है सेकुलरिज्म का, आप हम पर उंगलियां उठा रहे। याद रखो, असदुद्दीन ओवैसी पर तुम एक उंगली उठाओगे, मैं 10 उंगलियां तुम्हारी तरफ दिखाऊंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहां से फिरका परस्ती बढ़ रही है। ये कांग्रेस पार्टी बोलती है ओवैसी कम्युनल है। अरे तुम्हारे से बड़ा कम्युनल कोई दुनिया में था ना, है ना, रहेगा। बाबरी मस्जिद गई तुम्हारे दौर में। बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। बाबरी मस्जिद शहीद हुई जब नरसिम्हा राव कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर था। आज बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया तो कांग्रेस पार्टी वेलकम करती है। कमलनाथ बोलता है कि मैं सिल्वर ब्रिक्स भिजाऊंगा। प्रियंका गांधी बोलती है कि मैं वहां पर जाऊंगी। मेरी मस्जिद है ना, वो मेरी मस्जिद है ना, वहां चले गई। मेरे अजीज दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हम सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहते हैं। जैसा कि जस्टिस वर्मा ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिरका परस्ती यकीनन है, खत्म नहीं हुई। अगर फिरका परस्ती खत्म हो जाती, आज मस्जिद में था मैं, जुमे की नमाज, कौन सी मस्जिद? मस्जिद खदीम में अल्हम्दुलिल्लाह जुमे की नमाज पढ़ने का मौका मिला। वहां पर हजरत क़िबला मौलाना ने यह अपील की कि सेकुलर पार्टियों को वोट दो, सेकुलरिज्म को जिंदा रखो। मैं पूछना चाह रहा हूं, 2018 में रमजान के महीने में एक बच्चा था जुनैद, हाफिज जुनैद, 18-17 साल का बच्चा, दिल्ली से नए कपड़े लेकर अपने घर को हरियाणा में जा रहा था तो भरी ट्रेन में जुनैद को चाकू से मारा गया। चलती हुई ट्रेन में जुनैद को मारा गया। कोई उठ के जुनैद को बचाने को नहीं आया, कोई नहीं आया। सब देखते रहे, चाकुआं पड़ते रहे, वार पड़ता रहा। प्लेटफॉर्म आया, ट्रेन रुकी तो उसका भाई अपने जख्मी भाई को उठाकर प्लेटफॉर्म पर उठाता है और कहता है कि कोई मदद करेगा मेरे भाई को, क्योंकि 50 सीढ़ियां चढ़ के दूसरी जगह उतारना है। कोई नहीं आया। यह सेकुलरिज्म है। मैं अपने बच्चे को उठाता हूं, अपने भाई को, अपने बेटे को, और 50 सीढ़ियां चढ़कर 50 सीढ़ियां उतरकर पुकारता हूं कि भाई को एंबुलेंस लाओ, मेरा भाई मर जाएगा, मेरा भाई मर गया, मेरा बेटा मर गया। सेकुलरिज्म जिंदाबाद। यह सेकुलरिज्म है कि अखलाक को मारा जाता है घर में फ्रिज के नाम पर। यह सेकुलरिज्म है। और निकलता है उसमें बकरी का गोश्त। पीलू खान को रोड पर मारा जाता है, यह सेकुलरिज्म है। रकबर खान को कुल्हाड़ी से मारकर वीडियो निकाला जाता है, यह सेकुलरिज्म है। झारखंड में अलीमुद्दीन अंसारी को पूरी मार्केट में वीडियो निकालकर मार मार कर खत्म कर दिया जाता है, यह सेकुलरिज्म है। कहां है सेकुलरिज्म, मुझे बताओ। हां, सेकुलरिज्म है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में और रहेगा। मैं इस पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के खिलाफ था और रहूंगा। कोई आके बोलेगा ये सेकुलर, कहां है सेकुलरिज्म? अगर सेकुलरिज्म होता तो मेरी जब मस्जिद शहीद हो रही थी कोई सामने आता, कोई नहीं आया। सेकुलरिज्म है ना, तो दिल्ली में 20 मसाजिद को जलाया गया, नुकसान पहुंचाया गया। सेकुलरिज्म, सेकुलर पार्टी को वोट दो, वहां है ना। जब मस्जिदों पर हमला हो रहा था तो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बजाय दौड़ता, चेन्नई के साइज का दिल्ली नहीं है, चेन्नई से भी थोड़ा कम होगा, वो चीफ मिनिस्टर बजाय जहां पर मस्जिद पे या मंदिर पे या मुसलमान पे, हिंदू पे हमला हो रहा था, वहां पर दौड़ कर जाता हो। क्या किया मालूम? दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, जिसको सेकुलर पार्टी बोलते हैं, वो महात्मा गांधी के समाधि के सामने जाके खामोश बैठा रहा। मर गए लोग।
एक 85 साल की औरत जल के मर गई धुएं से। सेकुलरिज्म है, सेकुलर पार्टी को वोट दो। कौन? मैं जिम्मेदार था उसका। सेकुलर पार्टी को वोट दो। दिल्ली, बंबई, गुजरात के पूरे वाकयात आपके सामने हैं। सेकुलर पार्टी को वोट दो। अरे कहां है सेकुलरिज्म? मैं देखना चाह रहा हूं। संविधान में है मगर प्रैक्टिकल रियलिटी में नहीं है। जो लोग बोलते ना सेकुलर पार्टी को वोट दो, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी को 2014 में, ये मेरा नहीं CSDS का डेटा है, सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट स्टडीज दिल्ली का मशहूर थिंक टैंक है, 31% नरेंद्र मोदी को हिंदू वोट मिला था 2014 में। 2019 में वो 37% हो गया, 31 से 37 हो गया। मैं जिम्मेदार हूं और ये जिम्मेदारी हम पे नहीं। इलेक्शन आते ही सब लोग बोलते देखो आपको सेकुलरिज्म को बचाना है। अरे ये सेकुलरिज्म ये कौन सा तोता है? कहां है भाई? किधर है वो? बताओ ना। बचाना है, फिर मेरे को कौन बचाएगा? मेरे बच्चों को कौन बचाएगा? मेरी मां को कौन बचाएगा? मेरी मस्जिद को कौन बचाएगा? मेरी जान को कौन बचाएगा? मेरी पहचान को कौन बचाएगा? क्या हम गुलाम हैं इन लोगों के? क्या इलेक्शन आते हैं कि खाली वोट डालो, वोट डालो? क्या हम वोट नहीं ले सकते? क्या तुम पैदा इसलिए हो कि तुम वानियमबाड़ी में सिर्फ वोट डालोगे, वकील को नहीं डालोगे? क्या आप वोट डालने के लिए पैदा हुए, वोट लेने के लिए नहीं पैदा हुए? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरना नहीं है किसी से। क्यों डरेंगे आप? और आज के खुतबे में, बयान में मौलाना ने बड़ा अच्छा समझाया कि नमाज में खड़े होकर कब पढ़ना है, नमाज में माफ करना बैठकर कब पढ़ सकते हैं। मौलाना ने, मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छा समझाया कि दोनों जानों पर बैठ के नमाज पढ़ सकते, अलकट पलकट मारकर बैठ सकते, नहीं तो कुर्सी पे कब बैठ सकते, जब आपके पैरों में ताकत कम हो जाती। मेरे दिमाग में ख्याल आया, बात तो सही बोले। जब पैर में ताकत नहीं है तो ही जानों पे बैठना, नहीं तो अलकट पलकट मारकर बैठना। और डॉक्टर बोले वो भी नहीं कर, कुर्सी पर बैठना। मगर सियासत में बैठना नहीं है, खड़े रहकर मुकाबला करना है। सियासत में बैठना नहीं, बैठे तो दफना देते आपको। सियासत में खड़े रहना है, सियासत में खड़े रहना है, सीना तान कर खड़े रहना और बोलना हाँ हम लड़ेंगे। जब इबादत, सबसे महबूब इबादत नमाज में यह हुक्म है, तो यह भी इबादत है, बातिल ताकतों से मुकाबला करना, अपने हक को मनवाना, मुत्तहिद होना। क्योंकि इस जमहूरियत में जब तक आपके पास आपकी ताकत नहीं होगी, कोई नहीं सुनेगा आपको। ये सेकुलर पार्टी धोखेबाज है, झूठे हैं, बहुत बड़े झूठे हैं, इनसे उम्मीद मत लगाओ आप। आज बोल रहे हैं सेकुलर था ना 5 साल पहले, क्या सबने नहीं कहा था कि ADMK को वोट दो? सोचो आप, 5 साल पहले ही बोले थे ना, जैसा आज जुम्मे में बोले, 5 साल पहले ही बोले थे ADMK को वोट दो, ADMK को वोट दो। उन्हें क्या करा? उन्हें बोले शर्माओ न, को खाली मुंडी तो भी लाओ, ऐसा बोलो, बोले थे ना। फिर क्या हुआ? उसका जिम्मेदार मैं हूं। आप बोले उनको वोट दो, हमारी बहन को रुला दिए, नीलोफर को रुला दिए। अब आप बोल रहे नहीं इनको वोट दो। मेरे भाई ये सियासत है, पॉलिटिक्स है, इसमें आपको फुटबॉल खेलना है, फुटबॉल खेल के गोल मारना है। मगर हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम खुद फुटबॉल बन जा रहे हैं इनके पैरों में। फुटबॉल खेलना है, पॉलिटिक्स में फुटबॉल खेलना है। जिस तरह वो क्या फुटबॉल प्लेयर का नाम है, रोनाल्डो की तरह लेके दौड़ना है। यहां क्या हो रहा? नहीं, हम ही खुद फुटबॉल बन जा रहे। सेकुलर पार्टी कहां है? सेकुलर पार्टी कौन सेकुलर है? हां, मैं आपको, मुझे बदनाम करते कि इन्हें फिरका परस्त है। ठीक है, मैं फिरका परस्त हूं। अगर मजलूम आवाम के लिए लड़ना, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका राइट है उसके लिए लड़ना अगर कम्युनलिज्म है और उसको फिरका परस्ती कहते हैं, तो भाई मुझे अपनी फिरका परस्ती पे फख्र है। मुझे
गालियां देते हैं। कांग्रेस के लोग बोलते हैं इन्हें दल्लाल है। वो बंगाल की चीफ मिनिस्टर बोलती मैं पैसे ले लिया। अरे भाई कुछ भी होगा, मेरे दिल का हाल अल्लाह जानने वाला है, तुम नहीं होते। मैं क्या हूं मेरा रब जानता है, क्योंकि मुझे मालूम कि मैं और वकील जब मरकर जाएंगे तो हमको हमारे अमाल का हिसाब देना है। मैं किसी नाम निहाद इन लोगों को जवाब दे नहीं हूं, मैं ना जवाब नहीं दूंगा इनको। मेरे अमाल का हिसाब मेरा रब लेगा। और अगर आज असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से निकलकर वानियमबाड़ी को आया है तो मैं वानियमबाड़ी के अवाम से कह रहा हूं, तमिलनाडु की अवाम से कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक मेरी जिंदगी को बाकी रखेगा मैं वानियमबाड़ी को आता रहूंगा, इलेक्शन लड़ता रहूंगा और इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे सामने, ताइफ का सफर है, अहद के मसाइब और मुश्किलात हैं, ये तमाम हमारे सामने। हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। 6 तारीख के दिन निकलकर आप अपने एक कोट पतंग के निशान पर पूरे एतमाद के साथ और बगैर डरे, सिर्फ रब से डरना है, ना मोदी से डरना है, ना स्टालिन से डरना है, ना ईपीएस से डरना है, ना ओपीएस से डरना है, ना ओवैसी से डरना है, ना दिनाकरन से डरना है, किसी से नहीं डरना। पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ 6 तारीख के दिन बटन दबाकर वानियमबाड़ी के लिए आप वकील को कामयाब करिए और इंशाअल्लाह ताला टीटी दिनाकरन तमिलनाडु का राइजिंग पॉलिटिकल